टॉपिक आज का वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज द सेम एज दैट ऑफ 8 पेंसिल्स एंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेंसिल्स इज द सेम एज दैट ऑफ 3 notebooks. हाउ मेनी notebooks can be had against exchanging 50 pens? Cost of 5 pens is equal to cost of 8 pencils. Cost of 30 pencils is equal to cost of 3 notebooks. How many notebooks can be had against exchanging 50 pens? हाँ पेंसिल्स की कॉस्ट 30 पेंसिल्स की कॉस्ट 3 नोटबुक्स के बराबर है। 50 पेन्स के बदले में कितनी नोटबुक्स आए? 3 नोटबुक्स की कॉस्ट 30 पेंसिल्स के बराबर है। 8 पेंसिल्स 5 पेन्स के बराबर है, तो 50 पेन्स के बदले में कितनी नोटबुक्स आएंगी? नहीं कि हम 50 पेन्स के बदले में कितनी नोटबुक्स ले सकते हैं, ये पता कर। देखो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स की जो कॉस्ट है 8 पेंसिल के बराबर है, 30 पेंसिल्स की 3 नोटबुक्स के, तो एक रिलेशन है पेन्स का पेंसिल्स के साथ, पेंसिल का नोटबुक के साथ, और हमने जो निकालना है रिलेशन वो पेन और नोटबुक का है, बीच में से पेंसिल्स गायब करनी है हमने। तो पहले 5 पेन्स 8 पेंसिल्स के बराबर है, तो 50 पेन्स कितने के बराबर होगा ये निकाल लो। फिर 30 पेंसिल्स 3 नोटबुक्स के बराबर है, तो जितनी हमने निकाली है वो कितने के बराबर होगी, ऐसे करना है। कर लिया आपने? निकाल लिया आंसर? हाँ ठीक है आंसर। विक्रमजीत का क्या आया? ओके वेरी गुड। इसमें 5 पेन बराबर है 8 पेंसिल के, तो 50 पेन 80 पेंसिल्स के बराबर होगी कॉस्ट, बुक्स के बराबर है, तो 10 पेंसिल्स जो है वो 1 नोटबुक के बराबर हो गई, 80 पेंसिल्स जो है वो 1 into 8 नोटबुक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस इज द सेम एज दैट ऑफ 5 एप्पल्स and cost of 5 apples is the same as that of 3 mangoes, and the cost of 4 mangoes is same as that of 9 lemons. If the cost of 3 lemons is 4 rupees 80 paisa, what is the value of each orange? अब आप नोट कर लो ना, कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस बराबर है 5 एप्पल्स के, 5 एप्पल्स बराबर है 3 मैंगोज के, और कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज है बराबर 9 लेमन्स के। ठीक है, इसको वहां पर ले जाओ। फिर कॉस्ट हमने वैल्यू ऑफ ईच ऑरेंज फाइंड करनी है। अगर कॉस्ट ऑफ 3 लेमन्स 480, नहीं हाँ नहीं 9 ऑरेंजेस 5 एप्पल्स के बराबर है, 5 एप्पल्स 3 मैंगोज के बराबर है, और 4 मैंगोज 9 लेमन्स के बराबर है। हाँ 3 लेमन्स। तो सबसे पहले हम लेमन तक पहुंचेंगे। नहीं बेटा, एक ऑरेंज की कीमत निकालनी है हमने। यस, हम कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज मान लेते हैं x रुपीज है, तो 5 एप्पल्स बराबर है 9 ऑरेंजेस के, तो 5 एप्पल्स बराबर हो गए 9x के, और 3 मैंगोज की भी कॉस्ट वही है जो 9 ऑरेंजेस की है, नहीं 5 एप्पल्स की वही हो गई ना, तो कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज 9x, फिर कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज कितनी होगी 9x अपॉन 3 into 4, ये कटिंग करके आ गया 12x। अब कॉस्ट ऑफ 9 लेमन्स इज इक्वल टू ये 3 इंटू हो जाएगा ना, क्योंकि 3 लेमन्स की जो कॉस्ट है वो 480 है, तो 9 लेमन्स की हो जाएगी 3 इंटू 4.80 14.40, सो 12x इज इक्वल टू 14.40, x की वैल्यू आ गई 1.20, so cost of 1 orange is 1.20। अगला क्वेश्चन करते हैं। In an office 1/3 of the workers are women, 1/2 of the women are married, and 1/3 of the married women have children. If 3/4 of the men are married, किसने ज्वाइन किया है? विवेक, आर यू न्यू? What are you doing? Okay, what do you want? You want to study or have you done maths? Okay, who recommended? Your teacher in which city? Alright, you can you are in online Pathshala group. You can listen to the audios which we have done earlier. Right. Now I am giving you next question. In an office, 1/3 of the workers are women, 1/2 of the women are married, and 1/3 of the married women have children. If 3/4 of the men are married and 2/3 of the married men have children, what part of the workers are without children? I repeat the question. 1/3 are women, half of the 1/2 of the women are married, and 1/3 of the married women have children. If
3/4 of the men are married and 2/3 of the married men have children. What part of the workers are without children? आप इसमें x सपोज कर लो, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं, 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड. हाँ, 1/3 वर्कर्स वुमेन है, तो 1 में से माइनस करके 2/3 ऑफ x हो गया ना, x/3 हो गए men और x/3 हो गए वुमेन. अब अगला पार्ट करो. हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड और उनका भी जो 1/3 है वो उनके पास चिल्ड्रन है. यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितनी वुमेन के पास चिल्ड्रन है. yes, very good. Number of women having children 1/3 of 1/2 of x/3. तो ये x/18 आ गया. इसी तरह से number of men who have children वो फाइंड कर लो. 3/4 of the men are married. men हमने निकाले थे 2/3 of x, उसका 3/4 इतने मैरिड हैं और इनका 2/3 जो है उनके पास चिल्ड्रन है. 2/3 of the married men have children. 3/4 of the men are married and 2/3 of the married men have children. Yes, 2/3 of 3/4 of 2x/3 कैलकुलेट करके x/3. So number of workers having children कितने हो गए? वुमेन निकाला था हमने अभी x/18 और men फाइंड किया है x/3. इन दोनों को ऐड कर दो. Yes, and number of working workers who have no child total. Yes, विक्रमजीत have you done? अच्छा, मैं समझा देती हूँ. हमारा क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन और उनका भी 1/2 पार्ट जो है मैरिड है और जो मैरिड है उनका 1/3 पार्ट हैव चिल्ड्रन, उनके पास बच्चे. हमने निकालना है कितने लोगों के पास बच्चा नहीं है. ठीक है, तो हम पहले तो ये निकाल लेते हैं कि कितनी वुमेन के पास बच्चा है. हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल वर्कर्स x, तो x का 1/3 जो है वो वुमेन है 1/3 ऑफ x. ठीक है, और उनका 1/2 मैरिड है तो 1/2 ऑफ x/3. ओके, और इनका 1/3 पार्ट के पास चिल्ड्रन है तो 1/3 ऑफ, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/3 ऑफ 1/2 ऑफ x/3. इसको कैलकुलेट करके आ गया x/18. अब हम नंबर ऑफ मेन फाइंड करेंगे. अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि टोटल जो वर्कर है उनका 1/3 वुमेन है, तो बाकी कितने बचे? 1 में से माइनस किया 1/3 तो 2/3. इसका मतलब टोटल का 2/3 ऑफ x जो है वो men है और उनमें से 3/4 ऑफ द men आर मैरिड, तो 3/4 ऑफ 2x/3 और इनका 2/3 पार्ट जो है उनके पास जे है, मैरिड है. और ठीक है, तो 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 2x/3 ये सब कट के आ रहा है x/3. हो गया यहाँ तक. अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु हैव चिल्ड्रन, हमने वुमेन निकाली थी 2x/18 और मैन निकाले x/3. इनको दोनों को ऐड कर दो, 7/18 ऑफ x आ गया ना, 7x/18. हाँ, अब ये तो ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं. कितने लोग हैं जिनके पास बच्चा नहीं है? टोटल x है, x में से 7/18 ऑफ x. हाँ, तो x तो टोटल है ना, तो इसका मतलब 11/18 ऑफ टोटल वर्कर. इतना पार्ट जो है इनके पास बच्चे नहीं है. आ गया समझ? ओके. अगला क्वेश्चन. The highest score in an inning was 3/11 of the total and the next highest was 3/11 of the remainder. If these scores differed by 9, find the total. The highest score in an inning was 3/11 of the total and the next highest was 3/11 of the remainder. If these scores differed by 9, find the totals. Their scores differed by 9. Yes. नहीं, x में से माइनस करोगे ना, टोटल स्कोर मान लो x है. हाईएस्ट स्कोर हो गया 3/11 ऑफ x, रिमाइंडर x माइनस 3x/11, ये माइनस करके आ रहा है 8x/11. अब नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर कितना है? 3/11 ऑफ रिमाइंडर, तो 3/11 इंटू 8x/11, ये आ गया 24x/121. अब इसको 3x/11 में से माइनस कर दो, जो बाकी बचा वो 9 के बराबर है. यहाँ से x निकालो. आ रहा है? Yes, 120. Next question. In a classroom, there are certain number of benches. If 6 students are made to sit on each bench, then one more bench is needed. However, if 7 students are made to sit on each bench, then space for 5 students is left. What is the total number of students in the class? फिर से सुन लो. In a classroom, there are certain number of benches.
तो आप x मान लो ना नंबर ऑफ बेंचेस. इफ 6 स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट ऑन ईच बेंच देन वन मोर बेंच इज नीडेड. However, if 7 students are made to sit on each bench, then space for 5 students is left. What is the total number of students in the? आ रहा है बच्चों करना. इसमें हम सपोज कर लेंगे जो हमने फाइंड. देखो हमारा क्वेश्चन दोबारा से सुन लो. एक क्लासरूम में कुछ बेंचेस हैं. अगर 6 स्टूडेंट्स हर बेंच पे बैठते हैं तो एक बेंच कम पड़ता है, और अगर 6 की बजाय 7 स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाता है हर बेंच पे तो 5 स्टूडेंट्स की जगह बच जाती है. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बेंचेस जो है वो x हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का x लेते हैं तो फिर नहीं हो पाएगा. हम बेंचेस जो हैं वो x मान लेते हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 6 अगर एक बेंच पे बैठते हैं तो हमें एक बेंच और चाहिए, है ना. तो 6 स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ बेंचेस. तो नंबर ऑफ बेंचेस हमने x सपोज किया है तो हमें x+1 बेंचेस चाहिए अगर 6 स्टूडेंट्स एक बेंच पे बैठते हैं. और अगर 7 स्टूडेंट बैठते हैं तो 5 स्टूडेंट्स का स्पेस बच जाता है. तो उसके लिए 7 इंटू x करते हैं तो -5, 5 बच्चे का स्पेस बच रहा है इसमें. ठीक है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो तरह के हमने निकाली. एक तो 6 इंटू ब्रैकेट में x+1, दूसरे 7 इंटू x -5, इसमें ब्रैकेट नहीं है, -5. तो इन दोनों को इक्वेट करके x निकाल लो. बस x आ जाएगा, उसको वैल्यू लगा दो 6 इंटू x+1, वहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट. नहीं 6 इंटू x+1 इज इक्वल टू 7x -5. ब्रैकेट खोल लो. 6x + 6 इज इक्वल टू 7x -5. यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो कितनी आई. ये एक एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. दूसरा था 6 इंटू ब्रैकेट में x+1. 6 को x+1 से मल्टीप्लाई करो या 7 को x से मल्टीप्लाई करके -5 कर दो तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं. तो दोनों इक्वल है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो 6 इंटू ब्रैकेट में x+1 इज इक्वल टू 7x -5. इस इक्वेशन को सॉल्व करके x, हाँ 11 आ रहा है ना. अब इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 6 इंटू ब्रैकेट में x+1. इसमें इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर दो. तो 6 इंटू 11 + 1 12 हो गया. 6 इंटू 12 72. ठीक है. अब आ गया समझ. ऐसे स्टूडेंट्स वाला एक क्वेश्चन और है. इन a class there are two sections A and B. If 10 students of section B shift over to section A, the strength of A becomes 3 times the strength of B. And if 10 students shift over from A to B, both A and B are equal in strength. How many students are there in section A and section? दो sections हैं क्लास के A और B. अगर B सेक्शन के 10 स्टूडेंट A सेक्शन में चले जाएं तो A की स्ट्रेंथ B की थ्राइस हो जाती है, 3 टाइम्स. लेकिन अगर A से 10 स्टूडेंट इधर आ जाते हैं B में तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर आ जाती है. तो कितने स्टूडेंट्स A में है और कितने B. अब इसमें हम दोनों तरह के स्टूडेंट्स को x और y मान सकते हैं कि A में x है क्योंकि दो आंसर निकालने हैं, A के x और B के y. हाँ यस 3y - x इज इक्वल टू 40. क्या कर दें, क्या आएगा? हाँ ठीक है. नहीं बेटा 10 तो नहीं, 50 एंड 30. आ गया विक्रमजीत आपका. नहीं पता है इसमें क्या करना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए जो है वो x लिया और B सेक्शन के हमने y ले लिए. तो x + 10 इज इक्वल टू ब्रैकेट में y माइनस. यहाँ से इक्वेशन आ जाती है 3y - x इज इक्वल टू 40 और दूसरी x - 10 इज इक्वल टू y + 10. यहाँ से आ रही है x y इज इक्वल टू 20. अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमने. दोनों को ऐड कर दो. x से -x कट गया, 3y में से -y किया तो 2y इज इक्वल 40 + 20 तो y इज इक्वल टू 30. y की वैल्यू इसमें पुट कर दो. x - y इज इक्वल टू x - 30 इज इक्वल टू 20. -30 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 50. x की वैल्यू 50 आ गई. आ गया. कर लो कोई बात. अभी भी ना आए तो दोबारा बता दूंगी. कर लो कंप्लीट. अच्छा अब समझ आ गया ना. कर लो हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. In an objective examination of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer. After attempting 90 questions, a student gets 387 marks. Find the number of questions which he attempted wrong. 90 questions हैं total. 5 नंबर करेक्ट आंसर के और 2 नंबर माइनस हो जाते हैं रॉन्ग आंसर के. 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे एक स्टूडेंट को 387 मार्क्स में, तो उसने कितने गलत किए? क्या बेटा
हाँ 90। हाँ रॉन्ग आंसर, फिर से बोलना एक बार। आपने आपने ना उल्टा कर दिया। आपने क्या सपोज किया था? रॉन्ग आंसर एक्स। अच्छा ठीक, ठीक है। तो फिर कितना आंसर आया आपका? हाँ ठीक बनी है। वैसे आगे से ना जो चीज फाइंड करनी है उसी को सपोज करो, बाद में आपको फिर माइनस। हमने रॉन्ग आंसर फाइंड करने थे ना, तो उसको एक्स, ऐसे भी निकल तो आएगा आंसर। नहीं, आप ना कंफ्यूज हो रहे हो। आप ऐसे करो, इसको छोड़ो। अब आप रॉन्ग आंसर्स को एक्स सपोज करो। करेक्ट आंसर्स 90 माइनस एक्स हो गए। रॉन्ग आंसर एक्स लिया हमने, करेक्ट आंसर 90 माइनस एक्स। तो 5 इंटू 90 माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस 2x इज इक्वल टू 387। अब इसको सॉल्व करो। यस ठीक है। चलो, अब एक आधा दिन और है इस टॉपिक का, फिर ये खत्म होने मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। यस यस ठीक है। ओके बाय बाय।